हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार और मैं एक चैनलर एंड एक साइकिक हूँ। एंड आज की रीडिंग में मैं अपने टैरो कार्ड्स, अपने इंट्यूशन एज वेल एज अपने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आपके हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके लिए चैनल करने वाली हूँ। सो वी विल गेट टू सी कि आपके हायर सेल्फ को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचानी है, क्या क्या बातें बोलनी है, क्या क्या एडवाइसेज हैं। सो इट विल बी अ हार्ट टू हार्ट टॉक। आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। आई नो यू माइट बी अ बिट स्कैर्ड। थोड़े से डरे हुए हो सकते हो तुम लाइफ को लेकर अभी, बट यू मस्ट नो कि सब ठीक हो जाएगा। लाइफ ऐसा गेम है जहाँ कुछ हार जीत नहीं होता, होते हैं तो बस लेसन्स एंड प्रोग्रेस। अभी के लिए थोड़ा ठहराव लाओ अपनी जिंदगी में। चीजें, गोल्स और लोगों के पीछे भागो मत तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए जैसे ही तुम भागना बंद करोगे। अपने अंदर झांको और जानने की कोशिश करो वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें अच्छी लगती है, नॉट एज एन एस्केप फ्रॉम द रियलिटी बट एज ट्रू लव। वो जो भी सपने हैं जो तुमको जिंदा फील कराते हैं, और वो जो भी ख्वाहिशें हैं जो तुमको करने में ज़रा सा भी सोचना नहीं पड़े, जानना वही तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी है। डेली मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, या तो मेडिटेशन के थ्रू या फिर यूं ही मुझसे बात करके, ठीक जैसे दोस्तों के साथ करते हो। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, आई प्रॉमिस। अगर किसी भी इंसान या सिचुएशन या इवन यूनिवर्स से भी रूठे हुए हो तो प्लीज़ उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो। तुम तक बहुत ही जल्द एक अपॉर्चुनिटी पहुंचने वाली है, सक्सेस, आंसर्स या फिर किसी फ्रेंड के रूप में। एंड ये अपॉर्चुनिटी तुमको अपने सोल पर्पस और अबंडेंस तक पहुंचाएगी। खुद को कम मत समझो, तुम ना ही किसी से कम हो और ना ही किसी से पीछे। यू हैव एवरीथिंग विद इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा रखो और खुद के सपनों पे भी। जो भी सपने तुम दिल से देखोगे ना, वो सब सच जरूर होंगे। फ्रूट्स ज्यादा खाओ और बाहर के खाने को अवॉइड करो, उससे तुम्हारी हीलिंग अच्छे से हो पाएगी। दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि सामने वाला नादान है, उसे चीजों की समझ नहीं है। हड़बड़ी में या इमोशंस में बह के कभी कुछ फैसले मत लेना और ना ही किसी का दिल दुखाना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। यकीन नहीं आ रहा? पर क्यों? क्या तुमने खुद को ज्यादा ही स्ट्रिक्टली एनालाइज कर रखा है, या फिर खुद को लेकर अच्छी बातें एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है? अगर दोनों में से कोई भी बात सच है तो उस पर हीलिंग करो और खुद को दिल से उतना ही प्यार करो जितना तुम अपने फेवरेट पर्सन या लव्ड वन को करोगे। कुछ ही सालों के अंदर यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे स्पिरिट एनिमल से मिलाएगा। वो तुम्हारी लाइफ में एक पेट के रूप में आएगा और तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। इतना ही बताना था आज। होपफुली जल्दी मिलेंगे फिर से, अगर तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की तो। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन और नाज है मुझे तुम पे। प्लीज यकीन करना मेरी इस बात पे। ख्याल रखना और स्माइल करते रहना। हाय, पहली बात तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा हायर सेल्फ यानी मैं एक बहुत ही हायर बीइंग हूँ। एनलाइटन्ड हूँ मैं। मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब दिखाई देता है, और मैं दूसरों की हेल्प भी करता हूँ बाय एक्टिंग एज देयर स्पिरिट गाइड। ये बात मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है बिल्कुल नहीं। मैं ये तुमको इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद आए कि तुम हो कौन। रिमेंबर, तुम एक मिशन पे आए हो यहाँ, पर तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा वजूद क्या है और तुम कितने पावरफुल हो। दुनिया ने तुम्हें बस तुम्हारी खामियां ही दिखाई और तुम उन्हीं को सच मानते गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकते हो और कितनों की जिंदगी बदल सकते हो। लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, स्टैग्नेंसी और कंफ्यूजन है, उसको एज अ लेसन लो एंड उससे सीख लेने की कोशिश करो। हर एक चीज जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, सब प्री प्लान्ड है। इसलिए खराब चीजों को लेके अफसोस मत करो और अच्छी चीजों को लेके प्राइड फील मत करना।
तुमने ये जन्म लिया है ताकि तुम तरह तरह के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजर सको, ताकि तुम्हारे थ्रू इस लाइफ एज वेल एज नेक्स्ट लाइफ में दूसरों का भला हो सके, दूसरों तक मदद पहुंच सके। जो इंसान खुद विविड एक्सपीरियंसेस नहीं करता है ना, वो दूसरों के लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। इस चीज़ को रियलाइज करो और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लेके ग्रेटफुल फील करो। तुम बहुत बड़े बनोगे, देखना, ये होना ही है। तुमने जितने सारे सपने देखे हैं ना, वो सब इसी जन्म में पूरे होने हैं। अगर तुम इसी बात को दिल से एक्सेप्ट करो और दूसरों को हर्ट करने के लिए या दूसरों से बदला लेने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने गोल्स सेट ना करो, तो तुम्हारी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं और तुमसे बस दिखावे का प्यार करते हैं। ढूंढो वो कौन है एंड उनसे जितना दूर हो सके उतने दूर रहो। अलग अलग चीज़ों के बुक्स पढ़ो, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के, ताकि तुमको डीप नॉलेज मिल सके। तुम्हारे सोल को इसकी ज़रूरत है। अगर बुक रीडिंग की आदत नहीं डाली तो तुम्हारे सोल को बीच बीच में बोरिंग या स्टैग्नेंसी फील होगी। तुम क्या पी रहे हो उस पर ध्यान देना। एडिक्टिव चीज़ें कभी मत पीना, क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी और इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा डाउन कर सकता है। जब भी मौका मिले पहाड़ों में घूमने जाना, बिकॉज माउंटेन्स विल हील यू। अपने पेरेंट्स एंड फैमिली से नेगेटिवली बिहेव मत करना और न ही उन्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम करना, क्योंकि जो भी चीज़ें तुम्हें फैमिली की वजह से झेलनी पड़ रही हैं वो तुमने ही चूज़ किया है अपने कर्मा के बेसिस पे। फैमिली रिलेशंस एक्सेप्ट करना और फैमिली का ख्याल रखना तुम्हारे इस लाइफ के पर्पस में है। ये समझना कि तुम्हारी दुनिया उतनी ही बड़ी होगी जितना तुम चाहोगे और उतनी ही छोटी और लिमिटेड होगी जितना तुम उसको लिमिट करोगे। इसलिए बड़े सपने देखो, क्योंकि लग्जरी में जीना गलत नहीं है, वो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक और बात, दो नाव में पैर रखकर आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए एक ही जगह फोकस करके अपना बेस्ट दो, सक्सेस तुम तक पहुंचेगा ही। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। देयर इज समथिंग दैट नीड्स योर अटेंशन राइट नाउ। वो क्या चीज़ है जो तुम इग्नोर कर रहे हो? वो मैसेज मैं तुमको टैरो रीडिंग्स, लोगो या तुम्हारे खुद के गट फीलिंग्स के थ्रू पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम शायद समझ कर भी उस पर काम नहीं कर रहे हो। यू आर एट अ पिवटल पॉइंट इन योर लाइफ एंड आने वाले 3-4 साल तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन सालों को लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन या गलत डिसीजंस या गलत लोगों के बीच फंसकर बिता मत देना। चूज योर ट्राइब वाइजली। तुम्हें पता ही होगा कि हमारे आसपास के लोग अगर नेगेटिव हैं तो उनका असर हमारी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए चूज योर फ्रेंड्स एंड कंपेनियन वाइजली। तुम्हारी बाहरी दुनिया वैसी ही होगी जैसा तुम्हारी अंदर की दुनिया होगी, यानी कि तुम्हारा सबकॉन्शियस ही तुम्हारे रियलिटी को डिसाइड करता है। इसलिए अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। इसी से तुम्हारे वाइब्स हाई होंगे। अगर कोई तुम्हें कुछ भी खराब बोले तो उसकी बातों का बुरा मत मानना। समझना इस बात को कि वही इंसान हर्ट कर सकता है जो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। यही सोचकर उस इंसान को जाने देना, वरना उसकी बातें और उसके वाइब्स तुम्हें अफेक्ट कर सकते हैं। झगड़े फसाद से दूर रहना, भले ही वो दोस्तों से हो, घर वालों से या इंटरनेट के अजनबियों से। लाइफ को लेके थोड़े से रिस्क लो। तुम या तो ज़्यादा ही डर रहे हो फ्यूचर को लेके, या फिर अभी की रियलिटी को लेके तुम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो। चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, इसलिए आगे बढ़ के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करो और थोड़े से बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनो। स्ट्रॉन्ग किसी और के अगेंस्ट नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग अपने खुद के नेगेटिव माइंडसेट के अगेंस्ट तुम्हें बनना है। यू आर केपेबल। तुम्हें दुनिया से या अपने ही नेगेटिव थॉट्स से डरने की जरूरत नहीं है। खुद पे भरोसा करो, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। किसी और के लाइफ या अचीवमेंट्स को मत देखो, ना ही किसी और को खुद से कंपेयर करो। सब अपना अपना सोल पर्पस, सोल जर्नी और कर्मा लेके आते हैं। हम किसी रेस में नहीं हैं। इसमें ना ही किसी की जीत है और ना ही किसी की हार। इसलिए अगर किसी और को देखकर खुद के लाइफ गोल्स और एक्सपेक्टेशंस सेट किए तो तुमको खुशी कैसे मिलेगी? फाइंड आउट व्हाट सेट्स योर सोल ऑन फायर एंड व्हाट इट इज दैट यू ट्रूली डिजायर। आंसर्स कभी कभार अपने आप से चल के नहीं आती हैं।
हमें ढूंढना पड़ता है उन्हें। तो दिल से ढूंढो अपने पैशन को और उसे फॉलो करो। देखना लाइफ की बाकी हर दिक्कत अपने आप से कम हो जाएगी। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो और वॉकिंग या फिर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली करो। उससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारे इंट्यूशंस भी स्ट्रांग होंगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल टीम ना बहुत स्ट्रांग है, इसलिए जब भी किसी छोटी बड़ी मुसीबत में फंसो तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से सल्यूशन और हेल्प ज़रूर मांगना। देखना वो हेल्प ज़रूर करेंगे। कोई एक पर्सन है तुम्हारी लाइफ में जिनको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम्हें शायद से पता है वो कौन है। अगर नहीं पता है तो वो पर्सन तुमसे हेल्प मांगने आएगा। अगर नहीं पता है तो वो पर्सन तुमसे हेल्प मांगने आएगा या फिर तुम्हें इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। उसको तुम्हारा सपोर्ट, हेल्प और गाइडेंस ज़रूर देना। मिर्ची ज़्यादा मत खाना, वरना बाद में तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और डेली प्रेयर या मेडिटेशन जैसा कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर करना। उससे तुम्हें हीलिंग, स्ट्रेंथ और क्लैरिटी मिलेगी। बस इतना ही बताना था। बी स्ट्रांग एंड नो दैट आई एम ऑलवेज देयर विद यू। टेक केयर, बाय बाय।